का यहाँ पे धान रखा हुआ था और इन्हीं धान को आज हाथियों ने पूरा क्षति कर दिया है। बाबा कितना का क्षति आपका हुआ है? एक खोरी का। एक खोड़ी का। वो क्विंटल में मतलब कितना होता है? क्विंटल होगा 10 क्विंटल होगा। 10 क्विंटल का? 10 क्विंटल का क्षति हो गया था आपका। सुन रहे हैं 10 क्विंटल, यानी 10 क्विंटल अभी का टाइम में कम से कम 20,000 रुपया। 20,000 रुपया का आपका क्षति हो गया। 20 अच्छा, हो जाएगा। आप लोग आवेदन भरते हैं? आवेदन वही है, कागज मुआवजा के लिए पैसा वन विभाग से मिलता है? वन विभाग का नहीं मिलता है। भरे हैं एक बार भी आप लोग कभी फॉर्म भरे हैं? पेंशन नहीं, ये जो क्षति होता है, जैसे हाथी आपका धान खाता है तो इसका पैसा मिलता है, वो पैसा आप लोग को कभी मिला है? नहीं। अच्छा। वो भी नहीं भरे हैं, एवरी बार हम लोग का खाए। इस बार खाया है। इस बार भरिएगा ना? भरेंगे, इतना खोती हुआ है तो। हाँ, इस बार जरूर भरिए। अभी हम चल रहे हैं सुमांडी के जंगल में और यहाँ पे हाथियों का झुंड रुका हुआ है और उसी झुंड के तलाश पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जंगल में काफी झाड़ियाँ हैं और ये झाड़ीदार जंगल है। चलिए मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। और अभी जिस खेत पे हम पहुँचे हैं ना, ये पूरी तरह से इनका समाप्त हो चुका है। इनका तो कुछ भी नहीं बचा है। जो अब तक पहले हम आपको दिखाए थे कुछ खेत, वहाँ पे तो थोड़े बहुत थे भी। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा खेत का धान यहाँ पे समेटा हुआ था और पूरा धान यहाँ पे खत्म हो चुका है। ये धान पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और इन्हें अब घर ले जाके बस इसको अच्छे से समेट के रखना ही था, लेकिन हाथियों का झुंड यहाँ पे पहुँचा और इनका जो धान है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है किसानों के लिए कि जो पके हुए जो अनाज है वो ऐसे वक्त पे ख़त्म हो गए। तो ये वाकई में एक सदमा पहुंचाने वाली बात है किसानों के लिए, क्योंकि अभी के समय में खेती तो बहुत ही कम किसान करते हैं और जो करते हैं उनका भी अगर इस तरह से क्षति होता है तो काफ़ी बड़ा नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर किसान इनका मुआवजा आवेदन भरते हैं तो उन्हें मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा और जो कि दिया भी जाता है। सिर्फ आप सही तरीके से मुआवजा आवेदन भरें, किसी पल्ले पे ना पड़े तो आपका मुआवजा ज़रूर आएगा और ये डायरेक्ट आपके बैंक खाते पे ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होती है। दोस्तों, हाथी की तलाश पे हम निकल चुके हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम तमाड़ रेंज पे मौजूद एक ऐसे गांव पे जा रहे हैं जहां पे 40 हाथियों का झुंड पहुंचा था और इस गांव को सुमांडी के नाम से जानते हैं। यह कांची नदी है और इसी नदी के किनारे में हाथियों का झुंड रुका हुआ है। इन्हीं झाड़ियों पे कहीं वो झुंड रुका है, तो आज हम उसी झुंड की तलाश पे यहाँ पे पहुँचे। अभी हम जिस जगह पे आए हुए हैं, यहाँ के खेतों पे आज हाथियों का झुंड पहुँचा था और देखिए खेत की हालत क्या कर चुके हैं। यहाँ पे आपको देख के लग भी नहीं रहा होगा कि यहाँ पे कभी कोई फसल लगाई गई थी। ये पूरी तरह से यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए हाथी के प्रमाण भी यहाँ पे मिल रहे हैं। और आज रात पे यहाँ पे हाथियों का झुंड पहुँचा था। अभी जो फसल बचे हुए हैं उन्हें जो किसान हैं वो समेटने में लगे हैं और यहाँ चारों तरफ देखिए जो जगह है, यहीं पे हाथियों का मूवमेंट रहा है। आगे हम आपको सारी बातें बताएंगे, जो किसान हैं उनसे भी कुछ बातें शेयर करेंगे। यहाँ पे जो भी घटनाक्रम हुआ थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए। किस तरह से यहाँ हुआ है, ये आपका जो क्षति हुआ है किस तरह से हुआ? यहाँ पे रात में जंगली हाथी आया हुआ था और वही झुंड में से आधा हाथी हम लोग का गांव में ही रुका हुआ है और बाकी हाथी उधर लौटने, सालगाड़ी टुंगरी लौटने के क्रम में आलू का क्षति किया है। तो लगभग कितने दिनों से यहाँ पे हाथी है इस जगह पे? इस जगह पे तो कल रात में आया था, बाकी सालगाड़ी टुंगरी में था और कल रात में ही उधर से भगा के इधर लाया गया था। तो पहले क्या कभी यहाँ पे हाथी का आना जाना था? इससे पहले कभी किसी साल पे हुआ है यहाँ पे हाथी का आना जाना? हाँ, पहले भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ था, फिर उससे पिछले भी आते रहता है, लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाया था। इस बार मतलब ज़्यादा नुकसान हाँ, पहुंचा है। इस बार नुकसान पहुँचाया। कितना का यहाँ पे खेती आप लोग लगभग किए थे? यहाँ पे हम लोग 2 बोरा आलू लगाए थे। तकरीबन कितना खर्चा यहाँ पे किया? यहाँ पे लगभग 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार मतलब खर्च ही किए हैं। हाँ, फिर अपना मेहनताना है जो वो भी है अलग। वो अलग है। हाँ। सुन सकते हैं यहाँ पे
इन्होंने जो खेती किया था वो अभी तो ये तो पूरी तरह से ही चौपट माना जा सकता है, बहुत खत्म हो चुका है। और क्या विभाग की तरफ से आप लोग को कुछ दिया जाता है संसाधन वगैरह, जो टॉर्च, पटाखे, मोबिल, कुछ भी ऐसा? नहीं, अभी तक तो कुछ दिया नहीं गया है। अच्छा, एक बार भी ऐसे ही आया हुआ था तो हम लोग गए थे, टॉर्च व्यवस्था करेंगे बोल के, लेकिन गए, सिर्फ पटाखा दिया गया, फिर टॉर्च हम लोग को नहीं दिया गया। अच्छा, तो यहाँ वन समिति वगैरह बना हुआ है क्या, जो एक टीम होता है हाथी आने से उन लोग अपना गांव का सुरक्षा करता है, इस टाइप का कुछ समिति वगैरह है क्या यहाँ पे? समिति उस टाइप का हम लोग के यहाँ बना हुआ नहीं है, है कि अधिकतर आते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ पे मतलब रुकने का नहीं है, लेकिन इस बार हाँ। रुका है। तकरीबन कितना दिन हुआ है यहाँ पे हाथी को रुके हुए? रुके हुए आज रात में ही आए हैं और सुबह को ये घटना यहाँ पे आलू को नुकसान पहुँचाया। अभी हम और थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। यहाँ पे हाथियों ने धान का भी काफ़ी नुकसान किया है, तो जो किसान है वो हमें अपने खेतों पे लेके जा रहे हैं। और जगह तो आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ झाड़ी है। तो अभी हम दोस्तों उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हाथियों ने आज धान को नष्ट किया था, और यहीं से हाथी आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए वो आलू के जो सब खेत हैं वहाँ पे पहुँचे थे। ये जो झुंड हाथी है उनके साथ में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि वो एक जगह पे अगर कभी पहुँचते हैं तो दूसरे दिन भी वहाँ पे खाने के तलाश में पहुँचने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए जो किसान है वो बचे जो भी धान है उनको समेट रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम में ये जो धान आप देख रहे हैं ना, ये पूरे खेत का धान है। इसमें तकरीबन कितना में लगा था, ये खेत कितना है आपका? ये पूरा 30 पहिला। यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपको धान दिखेंगे, और इनमें पूरे खेत का धान रहता है। एक खेत का धान को समेट के इस तरह से रखा जाता है, और बाद में उसे देखिए यहाँ पे कुछ लोग उसे लोड कर रहे हैं। इस तरह से लोड करके उसे गाड़ियों पे लोड करने के बाद में खलिहान पे ले जाया जाता है। यहाँ पे और एक खेत हमें मिला है, और यहाँ भी हाथी पहुँचे थे। और देखिए ये लग रहा है कि यहाँ पे बहुत कम धान है, पर ये जो पूरा खेत आप देख रहे हैं ना, ये पूरे खेत का धान यहाँ पे समेट के रखा गया था। और अभी जिस खेत पे हम पहुँचे हैं ना, ये पूरी तरह से इनका समाप्त हो चुका है। इनका तो कुछ भी नहीं बचा है। जो अब तक पहले हम आपको दिखाए थे कुछ कुछ खेत, वहाँ पे तो थोड़े बहुत थे भी, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा खेत का धान यहाँ पे समेटा हुआ था, और पूरा धान यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और शाम ढलते ही देखिए हाथियों का जो झुंड है वो झाड़ियों से बाहर निकल चुका है, और यहाँ पे एक दंतेल हाथी को आप देख सकते हैं जो कि झाड़ियों से बाहर निकल चुका है, और ये खाने के तलाश में जल्द ही गांव के नज़दीक पहुंचेगा। और ये देखिए दोस्तों, उसके साथ में और बाकी जो भी हाथी थे वो भी अब निकलना शुरू हो चुके हैं। हाथियों का यही स्वभाव रहता है, ये धूप के समय झाड़ियों में छिपे रहते हैं, और धूप कम होते ही, सूर्यास्त होने से पहले ही अब हाथी खाने के तलाश में निकलते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हाथी की जानकारी जानने के लिए हाथी मित्र ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें इस वीडियो पे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे नई जानकारी नए जगह के साथ में। धन्यवाद, जोहार, सतर्क रहें, सावधान रहें।